अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जी व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कंट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने पोर्टल में बहुत ज़्यादा चेंजिंग की है, यानी कि एआई डिसीजन जो आता था वो अब से ऑनवर्ड ख़त्म हो चुका हुआ है। अब इनके जो एम्बेसडर हैं, वीज़ा एम्बेसी जो है वो आपको प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंटेशन की जजमेंट करके आपको डिसीजन ऑफर करते हैं। इसकी वीज़ा रेशो बहुत ही बेस्ट हो गई है। इस कंट्री में अगर आप आ जाते हैं तो आप यहाँ पर टीआरसी, पीआर बआसानी आप हासिल कर सकते हैं। इवन दो कि आप यहाँ पर आकर आप अपने इस वीज़े को वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं और यहाँ पर लातादाद जॉब्स अवेलेबल हैं। किसी भी कंट्री से अप्लाई करेंगे बआसानी आप इस कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, मगर इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत अहम है जिसकी बेस पर आपको ये वीज़ा ग्रांट होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली जोन में शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपको वीडियो को थंबनेल से मालूम हो ही चुका होगा कि आज मैं जिस कंट्री के हवाले से आपके साथ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, आपके साथ वो की पॉइंट शेयर करना चाह रहा हूँ और वो लोगों के साथ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो इस कंट्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने सोचा है कि हम इस कंट्री में अप्लाई करें, यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो लोग सोलो पर्सन के तौर पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, किन डॉक्यूमेंट की बेस पर ये वीजा आप ग्रांट करवा सकते हैं। तो जी व्यूवर्स, आज जिस कंट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, इस कंट्री का नाम है कनाडा। कनाडा ने हाल ही में अपनी बहुत ज़्यादा पोर्टल पे चेंजिंग की है। आपको पता है कि इनके लास्ट ईयर अगर मैं बात कर सकूँ, इनका लास्ट ड्राफ्ट की बात कर सकूँ तो इनकी वीज़ा रेशो कंपैरेटिवली 2026 के बनिस्बत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। आपको बताता चलूँ, अच्छी इन अ सेंस इसलिए नहीं रही क्योंकि इनका डिसीजन जो भी आता था, जो लोग अप्लाई करते थे, इसका आपकी फाइल पे जो बैड इम्पैक्ट पड़ता था वो इनका ए डिसीजन की वजह से पड़ता था, क्योंकि इनका जो फॉर्मेट था, इनका जो पोर्टल था, जो लोग भी अप्लाई करते थे, जो लोग भी एप्लीकेशन अपनी सेंड करते थे, तो इसको कोई भी एम्बेसडर खुद से रीड आउट नहीं करता था। एक कंप्यूटराइज आपके सिस्टम के तहत आपकी चीज़ों को जज किया जाता था, एनालिसिस किया जाता था, देन उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन दे दिया जाता था, जिसकी वजह से काफ़ी व्यूवर्स को कंफ्यूजन का सामना करना पड़ा है। तो अब से ऑनवर्ड इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजिंग कर दी है। अब से ऑनवर्ड आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग यहाँ पर री-अप्लाई भी करना चाह रहे हैं, अपनी फ़ाइल की असेसमेंट करना चाह रहे हैं, या आप दोबारा से इस केस को अप्लाई करना चाह रहे हैं, या कोई नया आप जाना चाह रहे हैं, इस कंट्री में जाकर अपने आप को डेवलप करना चाह रहे हैं, जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, आप यहाँ की पीआर लेना चाह रहे हैं, टीआरसी लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए 2026 की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस कंट्री का वीज़ा बआसानी ग्रांट करवा सकते हैं। वो आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंडिया से करना चाह रहे हैं, बांग्लादेश से करना चाह रहे हैं, नेपाल से करना चाह रहे हैं, श्रीलंका से करना चाह रहे हैं, आप गल्फ की किसी भी कंट्री में मुकीम है तो बआसानी इसका आप वीज़ा अप्लाई करके बआसानी वीज़ा ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुई है, बहुत ज़्यादा वीज़ाज भी ऑफर किए जा रहे हैं, लोगों के बहुत ज़्यादा वीज़ाज ग्रांट भी हो रहे हैं, क्योंकि इनका अब तमाम सिस्टमेटिक जो सिस्टम था वो तमाम कन्वर्ट कर दिया गया है अम्बेसी को। अम्बेसी अब आपकी प्रॉपर चीज़ों को एनालिसिस करती है, आपकी तमाम चीज़ों को देखती है, आपकी तमाम चीज़ों को असेसमेंट करती है, यानी कि वो फाइल की असेसमेंट की जाती है जिन्होंने अपने आप को वेल एक्सप्लेन किया है। वेल एक्सप्लेनेशन से मुताबिक आपको मैं बताता चलूँ, जो लोग खुद से ये काम नहीं कर सकते, जिन लोगों को हाउ नहीं है कि वो फाइल अपनी किस तरह क्रिएट करेंगे, किस तरह अप्लाई करेंगे, तो वो हमारी भी खिदमात ले सकते हैं। हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं, हम आपके प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म में आपकी एक अच्छी फाइल को रेडी करके मेक करके देन आपका वीज़ा अप्लाई करवाते हैं, ताकि आपके वीज़ा आने के जो चांसेस होते हैं 110% हो जाते हैं। आपको बताते चलूँ, अगर तो जो लोग कनाडा जाने का ख्वाहिशमंद है, कनाडा में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको बताता चलूँ, जिन लोगों का ऑलरेडी किसी भी कंट्री का आपका कोई भी वीज़ा लगा हुआ है, चाहे आप शेंजन का वीज़ा लिए बैठे हैं, चाहे आपका यूके का वीज़ा लगा है, चाहे आपका किसी भी यूरोपीय कंट्री का वीज़ा लगा है, तो आपको मैं मस्ट आपको बताता चलूँ, अगर वो लोग कनाडा आना चाहते हैं तो वो इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है आईआरसीसी का, वहां से आप अप्लाई करें ताकि आपको किसी भी किस्म का हर्डल फेस ना करना पड़े। और जो लोगों का फ्रेश पासपोर्ट है या जिन लोगों का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जो लोग पहली बार अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जो इनका ऑफिशियल पोर्टल है जिसे की के नाम से, आप उस पोर्टल के तहत अपने वीजा को अप्लाई करें, क्योंकि वहां पर आप एक एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स अपना सबमिट कर सकते हैं, अपनी तमाम चीजों को वहां पर कंप्लीट करके पंच करके आप अपने केस को अप्लाई कर सकते हैं।
तो आपको मैं बताता चलूँ, जो लोग कनाडा में आ जाते हैं, कनाडा की ये एक वाहिद खसूसियत है कि आपको ये वीज़ा दिया जाता है, जितने टेन्योर आपके पासपोर्ट होगा उतने ही टेन्योर का वीज़ा आपको दिया जाएगा। आपको बताता चलूँ, आप वहाँ पर लीगली 6 मंथ तक रह सकते हैं। प्लान किस तरह दे सकते हैं, कितना प्लान आप देंगे, आप किस प्लान के अकॉर्डिंगली अपना वीज़ा अप्रूव करवाएंगे, ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो इसकी फ़ाइल को मेकिंग करने में इस्तेमाल की जाती है। हर कोई घर बैठे ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता, आपको किसी एक कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि प्रोफेशनली आपकी फ़ाइल को अप्लाई करे। तो ये खिदमत हम सारी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जॉब्स के मौका बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं जॉब कैटेगरी के हवाले से बात करूँगा, कनाडा में कौन-कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, तो इनके एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, हाइपर मार्केट्स में जॉब्स अवेलेबल हैं, इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको साथ में गाइड कर सकूं, यहाँ पर डिलीवरी की बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, कस्टमर सर्विसेज में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं और इनके गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। प्लस आपको बताता चलूँ, आपके पास कोई स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, वो तमाम कैटेगरीज में यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। इनके जॉब्स के कुछ प्रोग्राम्स भी हैं जो कि प्रॉपरली आपको ऑफिशियली इनके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दिए जाते हैं। अगर तो आप उन प्लेटफॉर्म को चूज कर लेते हैं या उसके तहत आप अपनी कोई जॉब अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी आपके जॉब्स के लगने के 110% तक चांसेस होते हैं। आपको बताता चलूँ, यहाँ पर आने के लिए आपको जो जो चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन से अहम और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आप अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, आप इनके गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पे, जहाँ पर आपको तमाम चीज़ें अपनी बतानी होती है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वो पोर्टल पे जाकर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी जो कि आपके प्रॉपर ईमेल पर रिसीव होगी। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अकाउंट एक्टिवेशन के बाद आपको उसमें अपनी तमाम चीज़ें एंटर करनी होती हैं, यानी कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपने पासपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अपनी फैमिली से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अपनी जॉब, अपनी आपको बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, या और आपको प्लस आपको बताता चलूँ, कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास प्रोफेशनली आपकी एजुकेशनल हिस्ट्री भी होनी चाहिए। जब आप अपने तमाम चीज़ें यहाँ पर एंटर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास स्टेप आ जाता है कि आपने यहाँ पर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन करनी है, जो फाइल आपने रेडी की होती है। अब इसमें जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस पर डिसीजन लिया जाता है और आपको वीज़ा ग्रांट करके दिया जाता है। तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि लास्ट आने वाले 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी एक वाइट बैकग्राउंड पिक्चर होनी चाहिए। वाइट बैकग्राउंड पिक्चर के साथ आपका डिटेल्ड कवर लेटर, डिटेल्ड आइटनरी होना चाहिए। आपको मैं बताता चलूं, अगर तो ये डॉक्यूमेंट आपका मिस है, इसके बगैर अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं आपको वीज़ा अप्लाई करने का। आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी चीज़ों को डिक्लाइन कर दिया जाएगा, वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। तो मैं आपको यही बारहा हर वीडियो में बताता हूँ कि जिन लोगों का कवर लेटर, डिटेल आइटनरी प्लान प्रॉपरली मेंटेन होगा, वही वीज़ा ग्रांट करवा सकते हैं। कवर लेटर में होता क्या है कि आपने अपनी तमाम डिटेल्स बतानी होती है कि आप क्या हैं, क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, फ्रीलांस बिजनेस कर रहे हैं, या आपकी कोई पैसिव इनकम आ रही है। वो तमाम चीज़ें आपको कवर लेटर में डिटेल्ड बतानी होती हैं। इसके साथ आपको अपनी होम टाइज के अकॉर्डिंगली अपनी तमाम डिटेल्स एंटर करनी होती हैं। आपकी वहाँ पर एजुकेशनल हिस्ट्री आपने बतानी होती है। आपको बताना होता है कि आपके पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में आप रह रहे हैं, तो आपके स्ट्रॉन्ग होम टाइज वहाँ पे क्या है, किसकी बेस पर आपको वीज़ा ग्रांट करके दिया जाए, हमें किस तरह श्योरिटी मिलेगी कि आप कनाडा छोड़कर वापस अपने उस कंट्री में वापस जाएंगे। तो ऐसी श्योरिटी आपको तमाम कवर लेटर में एक्सप्लेन करनी होती है। इसके साथ ही आपका आ जाता है डिटेल आइटनरी प्लान, जिसमें आपने अपने डे बाय डे का वो तमाम स्केड्यूल देना होता है, जहां पर आप आएंगे, यहाँ पर कौन कौन सी प्लेसेस को विजिट करेंगे, कौन सी हिस्टोरिकल प्लेसेस को मार्क किया हुआ है, ये तमाम चीज़ें आपने अपने डिटेल आइटनरी प्लान में बतानी होती है। इसके साथ ही आपकी आ जाती है इंश्योरेंस, इसके साथ आपकी आ जाती है कंफर्म होटल बुकिंग, और आपकी आ जाती है ट्रैवल रिजर्वेशन यानी कि फ्लाइट बुकिंग। बैंक स्टेटमेंट, कनाडा के वीज़े का अप्लाई करने के लिए आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 1.5 मिलियन से लेकर 2.5 मिलियन तक का होना चाहिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से एक एनओसी रिक्वायर्ड होगा, आपकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और लास्ट 6 मंथ की पे स्लिप्स रिक्वायर्ड होती हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन, लास्ट ईयर्स की टैक्स रिटर्न्स, इसके अलावा आपकी कंपनी अकाउंट की स्टेटमेंट चल रही है, पर्सनल चल रही है, दोनों आप अटैच कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी जो पैसिव इनकम आती है, उसका प्रूफ ऑफ इनकम आपने देना होता है। और आपको बताता चलूं, अगर आपकी कोई रेंटल डीड चल रही है, रेंटल एग्रीमेंट है,
वो तमाम चीज़ें आपको बतानी होती है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, प्रॉपर्टी एसेट है, उसकी तमाम आपकी नोटराइज पब्लिक करवाकर आपने वो तमाम चीज़ें अपनी अटैचमेंट पे लगानी होती है। तो ये एक वाहिद और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इन लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ कनाडा का वीज़ा बआसानी हासिल कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर आ जाते हैं, फैमिली के साथ आ जाते हैं, यहाँ पर इजीली अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं, एक जॉब हासिल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ना तो डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ता है और ना ही आपको यहाँ पर कोई ऐसी ऐसी पैनिक सिचुएशन बनती है कि आप यहाँ पर घबरा जाएं कि आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी। भाई यहाँ पर जॉब कदम कदम पर अवेलेबल है। तो जो लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, अपने आप को यहाँ पर सिक्योर करना चाहते हैं, फैमिलीज को सिक्योर करना चाह रहे हैं, फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए वाहिद एक ऐसी डेस्टिनेशन है कि आप इस कंट्री का इंतखाब करें और यहाँ पर अप्लाई करें। जो लोग हमारी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपनी तमाम ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम ट्रांसपेरेंट और आपको प्रोफेशनलिज्म में आपकी फाइल रेडी करके आपके हैंड ओवर करते हैं और आपका वीज़ा अप्लाई करवाते हैं। वो आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं, किसी भी कंट्री की सर्विस लेना चाह रहे हैं, हम तमाम कंट्रीज की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। जो लोग भी कनाडा का वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट सेक्शन में भी रब्ता करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।